ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। साई कहते हैं भाग्य के दरवाजे पे सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान फैला दो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ओम साई राम। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, आत्मा, धैर्य और कर्म सब गुरु ही देन है। साई जी कहते हैं ईश्वर में आस्था है तो उलझन भी रास्ता है। ओम साई राम। ए मेरे साई, सबकी खुशी में वो खुशी ऐसा मेरा नजरिया कर दे, सबके चेहरे पर खुशी ला सकूँ, तू मुझे ऐसा जरिया कर दे। ओम साई राम। चिंता ना करो, मैं तो भटकता फकीर हूँ, मेरे द्वार पर किसी न किसी रूप में आऊँगा और तुम्हारे सब दुख दर्द अपनी झोली में भरकर ले जाऊँगा। हरने ना देना मेरे बाबा, मुश्किल इम्तिहान है, जीत में साई है, हम दोनों का मान है, क्योंकि तेरे भरोसे ही मैं और यही मेरी पहचान है। ओम साई राम। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन वो रोएगा। अनंत कोटि ब्रह्मानंद राजधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु जी श्री साई बाबा। साई जी कहते हैं यह जीवन तुम दिया है, संभालो भी तुम, आशा नहीं है विश्वास है, हर मुश्किल से बाबा में निकालेंगे। ओम साई राम। जो पल मेरे बीते गए वो तेरे हो गए हैं सारे, जो अब आएंगे उनमें तुम अपना वास रखना, नहीं रहना मुझे मशहूर होके इस दुनिया में, बहुत से तुम अपने चरणों में सदा झुककर साईदास रखना। साई कहते हैं जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वे फरिश्ते होते हैं। जैसा भाव रहा जिस भजन का, वैसा रूप हुआ है मेरे मन का। साई कहते हैं साई महायोग। साई आपके चरणों में किया भोग लगाऊं, जिस सिर्फ एक बार बात बता दो आप। साई में अपने हाथों से भोग बनाऊंगा और अपने हाथों से ही आपको खिलाऊंगा। मेरा आज भी वो तू है, मेरा कल भी तू है, मेरी हर मुश्किल का हल भी तू है। दुआ ऐसे मांगो कि कबूल हो जाए, रहमत ऐसी मांगो कि बरसने पर मजबूर हो जाए। मन को ऐसा मंदिर बनाओ कि साई खुद आकर बैठने का मजबूर हो जाए। कर्म ऐसा करो कि सदगुरु साई के चेहरे पर खुशी झलक जाए। ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिन के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। संबंधों का मर्यादा में रखना परिवार के लिए ही नहीं है, विपत्ति पूरे समाज के लिए हितकारक होती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साई राम। सकारात्मक रूप में बिना किसी निषेध कर लेकर जा रहे हो। यदि तुम भी इसे तत्काल अपने जीवन में उतरना चाहते हो तो संख्या 111 लिखकर इसकी पुष्टि करो, क्योंकि पूर्ण आत्माओं का यह दिव्य संदेश प्रमाण है कि खुद की क्षमताओं पर तुम्हें भरोसा करना होगा, स्वयं के लिए मार्ग ढूंढना होगा, स्वयं में उतरना होगा, ध्यान को अपना हथियार बनाना होगा। इन चुनौतियों को स्वीकार करो, यह चुनौतियाँ तुम्हारी यात्राओं को चिन्हित कर देगी है तुम्हें यही वास्तविक रूप से परिचित कराएगी। यह तुम्हें ऐसा आकर देगी कि जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनने के लिए तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपने जीवन के ऐसे अध्याय में प्रवेश करने वाले हो जहाँ से एक नई कहानी पूर्वता में जन्म होगी। तुम्हारा संघर्ष और पीड़ा स्वस्थ इसका जानता हुआ पहले ही निश्चित था, लेकिन यह संघर्ष इसने तुम्हारे भीतर सहानुभूति, उचिलपना और कभी ना हार मानने का मूल्य सिखाया। इसने अपना उद्देश्य पूरा किया। मेरे बच्चों, आप उन सभी पलों को लहरों को तरह बह जाने दो। यह तुम्हारी अब तक की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य के स्वामी नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य में लिखी जाने वाली घटना है। तुम्हारा भविष्य तो समृद्धि से भरा हुआ है। आशानंद, समृद्धि और सफल के जीवन तरंगों से सराबो एक नई कहानी को चित्रित करना अब तुम्हें प्रारंभ करना होगा। एक नई आपूर्ति में नया अध्याय तुम्हारे जीवन में जुड़ रहा है। यह पहले से अलग होगा, भिन्न होगा, विकराल का होगा, अनोखा होगा, अद्भुत होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मुझ पर विश्वास करो, बड़ी चीज़ें तुम्हारे स्वागत में खड़ी है।
तुम्हें पहला कदम बढ़ाना है। तुम्हारे सामने एक रास्ता अवसरों से भरा है। अपने प्रत्येक सपनों को वास्तविकता में प्रकट करने का नियंत्रण स्वीकार करो। दिल थाम लो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यह अब खुशियाँ की बरसात होने वाली है। मेरे प्रिय ईसाई भक्तों, तुम्हारे द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम तुम्हारे साहस का परिणाम है। प्रत्येक मिला का पत्थर तुम्हारे दृढ़ संकल्प का तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चों, यह यात्रा हमेशा आसान नहीं है हो सकती, लेकिन यह उसके योग्य तो तुम पाने वाले ही हो। शिखर छूने के लिए चुनौतीपूर्ण रास्तों से गुजरना स्वाभाविक है। जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें निरंतर दिव्य संदेश मिलते जाते हैं। यह तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए और तुम्हारा मनोबल बनाने के लिए रखने के लिए आवश्यक है। मेरे बच्चों, अपने संकल्प को मजबूत करो और अपने लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। ओम साई राम। वाक्य को बोलते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होने लगता जाएगा कि तुम स्वयं इन सबको देखकर चकित रह जाओगे। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर, कोई सखा बनकर, कोई साथी बनकर आने वाला है। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा। जैसे मित्र जो तुम प्रकृति में भी तुम्हारी बहुत सहायक बनने वाला है। वह बहुत जल्द दस्तक देंगे। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज तो अब से ही सुनाई देने लगी। तुम्हारे माथे पर तो विजय तिलक अभी से मैं सजाता हूँ, देख रही हो। और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजय की तैयारी करने में इतने लगन से जुट चुके हो। मेरे बच्चों, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसके प्रतीक्षा या अप्रतीक्षा तुम महसूस करने लगोगे। तो अब तैयार हो जाओ और उस ऊर्जा को अपने भीतर संभालो। उस लक्ष्य की ओर ऐसे बढ़ जाओ चलो कि जैसे वह लक्ष्य तुम्हारा है और तुम उसे हासिल करके रहोगे। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीत के दिन अब आ गए हैं। अब तुम कभी भी नहीं कभी नहीं मानोगे। दिन चले गए, पर मेरे बच्चों, अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित मत मानो। तुमसे जो भी भूल हुई हो वह अनजाने में हुई है। बस इस बात को यहाँ पर स्वीकार करके स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब आप तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम उस ऊर्जा में आओगे कि तुम दूसरों की भी क्षमा कर सको और अपने मार्ग की ओर बढ़ सको। मेरे बच्चों, जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम अपने जीवन को भी आगे ले जाने का विचार करोगे। तो फिर देर किस बात की है। प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार तो अवश्य ही तुम्हें जाना है और सूर्य से यह आग्रह करना है कि वह तुम्हारे जीवन को तेज प्रकाश और खुशियों से भर दे, हर एक निराशा को तुमसे दूर कर दे। मेरे बच्चों, तुम इस संसार में हारने नहीं आए हो, ना ही तुम यहाँ पर किसी की गुलामी करने आए हो। यहाँ लोग तुम्हारी गुलामी करेंगे। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको। अन्यथा तुम पशु रूप में भी तो जन्म ले सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें एक मानव जीवन मिला है, किंतु तुम्हें ना ही जल रूपी वृक्ष का रूप मिला है, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। मेरे बच्चों, तुम जानते हो कि तुम एक दिव्य और सुंदर आत्मा हो। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपने कमियों का विचार करो। अब यहाँ ऐसी वक्त त्यागना होगा कि और उन चीज़ों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्रत्यक्ष तुम्हारे साईं जी से प्राप्त होने जा रहा है, जिसका तुम्हें भेद होने से इंतज़ार था। बस इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। यह साई दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यदि तुम कहीं पर काफ़ी समस्याएं उसमें सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे और तुम ऐसी जगह प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ से तुम्हें उत्तीर्ण का पत्र अवश्य आएगा। लेकिन मेरे बच्चों, एक बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि यह संदेश केवल कल सुबह की तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी सुबह प्राप्त होगा जिस सुबह तुम संदेश को पढ़ने के 41 दिनों के अंदर कोई भी एक ऐसी बहुत सी तुम्हारे जीवन में होगी। उस सुबह यह संदेश प्राप्त होगा। इसलिए धैर्य को तोड़ना मत। और यदि तुम संदेश को सुन रहे हो तो इस बात को जान लो कि यदि तुम कहीं पर कोई कार्य करो पूर्ण करके लिए प्रयास कर रहे हो तो लगातार तुम 41 दिनों तक उस इंतज़ार करो, ख़त्म मत करना। मेरे बच्चों, जो आज मैं इस संदेश में बता रहा हूँ कि तुम्हारा वह ख्वाब भी
पूरा होगा और तुम्हें तुम्हारे उत्तीर्ण होने का पत्र भी प्राप्त होगा। यहाँ तक कि तुम उसमें अच्छे अंक लेकर आओगे और तुम जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो उसे भी प्राप्त कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चों, इसके पहले तुम्हें ना तो अपने अंदर की इस विश्वास को टूटने देना है, ना ही अपने आप को बिखरने देना है, क्योंकि तुमने जो भी मेहनत की उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और यदि तुम किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हो तो तुम और भी ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि परीक्षा देते ही तुम्हें उत्तीर्ण का संदेश अवश्य आएगा। अर्थात इसी 41 दिनों में तुम्हारी परीक्षा का परिणाम भी तुम्हें सुनाया जाएगा और तुम उत्तीर्ण भी हो जाओगे। लेकिन यदि तुमने अभी तक परीक्षा नहीं दी है तो तुम उस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो और तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारे उत्तीर्ण होने का समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में अपने उस सोचे हुए कार्य पर खरे उतरो, वह समय आ चुका है। ऐसे है, इसलिए मेरे बच्चों, अपने अंदर के हौसले को जगाओ और देखो कि तुम जिस नौकरी को पाना चाहते थे, या जिस इंटरव्यू को पास होना चाहते थे, या जिस कोर्स के लिए तुम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, उसके उत्तीर्ण होने पर तुम्हें कितनी ज़्यादा खुशी होगी, इसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते हो। और तुम मुझे पता है भी है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि वह समय बहुत ही निकट है जब तुम्हें एक ऐसा संदेश सुनाई जाएगा कि तुम उसमें उत्तीर्ण हो चुके हो। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी हिम्मत को हारना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों, यदि तुम कुछ क्षण पहले ही तुमने अपनी हिम्मत को हार लिया तो तुम उस होने वाले कार्य पर खुशी प्राप्त जीवन संगी बनने, इससे ज़्यादा खुशी की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चों, यदि तुम किसी के प्रेम को पाना चाहते हो तो इस बात को ध्यान रखो कि किसी के प्रेम को तुम जो भी ज़बरदस्ती प्राप्त करने के लिए किसी भी मंत्र का उच्चारण भूल कर भी मत करना, बल्कि किसी के प्रेम को पाने के लिए तुम केवल उसे अपनी ओर आकर्षित करना, और वह भी केवल प्रेम से ही मंत्र का उच्चारण तो करना, लेकिन उसके सामने कभी भी ऐसी कि कोई गलत भाषा बोलने का प्रयास मत करना। मेरे बच्चों, यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे जैसे धीरे धीरे करके तुम उसके साथ साथ कदम से कदम लाकर चलते रहोगे, उसकी हर बात में तुम्हारी स्वीकृति होगी। वह निश्चित ही तुम्हारा हर बात को समझना प्रारंभ भी कर देगा और तुमसे प्रेम करने लगेगा, क्योंकि तुम प्रेम को करने के लिए सबसे पहले तो प्रेम को समझना होगा, उसके पश्चात ही तुम प्रेम को कर सकते हो। मेरे बच्चों, किसी के द्वार प्रेम को पाना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी जब वह व्यक्ति आकर तुमसे कहे कि वह तुमसे बहुत प्रेम करता है या करता हूँ। और इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को अवश्य ध्यान रखना है कि प्रेम को पाना या प्रेम को जीतना दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें हैं। प्रेम पाना बहुत ही आसान हो सकता है, लेकिन प्रेम को जीतना अर्थात किसी के हृदय को जीतना इतना आसान नहीं होता। उसको जीतने के लिए तुम्हें बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखना, इंतज़ार करना पड़ता है। उसकी हर छोटी बड़ी बातों को जानकर उसके हृदय पर कैसे जीत हासिल करनी है मेरे बच्चों, उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा धैर्य से किसी भी कार्य करते जाना होता है। उसके साथ रहकर उसे एहसास भी नहीं होने देना होता कि तुम उसके लिए कुछ कर भी रहे हो। तुम उसके साथ साथ चल तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ चलने से उससे ऐसा नहीं लगता है चाहिए कि तुम किसी स्वार्थ बस उसके साथ रहे हो। तुम उससे प्रेम करते हो तो हो, लेकिन उसे कभी भी इस बात का मत जताना जिस बात को सोचने से भी किसी इंसान को परेशानी आती है। मेरे बच्चों, किसी के मन में ऐसी सोच या ऐसी भावना उत्पन्न हो जिससे कि वह यह सोचने पर विश्वास हो जाए कि तुम्हारे मन के अंदर कोई भी स्वार्थ छुपा हुआ है, या किसी भी कारणवश तुम उसके साथ क्यों चल रहे हो, तुम क्योंकि उसके सहायता कर रहे हो। यदि उसके मन में ऐसा आने लगेगा तो तुम उसका मन नहीं जीत पाओगे, बल्कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे और तुम उसके साथ साथ चलो तो उसके हृदय को ऐसा अभ्यास होगा। भक्तों, उपहार खुशियाँ प्राप्त हो जाएगी जिसका तुमने कभी अंदाजा तक भी नहीं लगाया होगा कि वह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे सभी कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव और उन कष्टों को ढूंढते आए हुए हो, उन सभी का सम्मान ऐसे चुटकियों में आ जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने अपने जीवन में महसूस तक भी नहीं किया। मेरे बच्चों, मैं आ गया हूँ तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में
ईमानदार और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम दिव्य मार्ग पर चल पड़े हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, यह संदेश तुम्हारे लिए आज अत्यंत आवश्यक भी था, इसलिए इस दिव्य संदेश को आज तुम्हें पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम एक सच से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत ही करीब आ चुके हो। अब तुम्हें मधुर फलों का परिणाम बहुत जल्द ही प्राप्त होने वाला है। एक सुंदर और बहुत प्यारे से सफ़र की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें पवित्र संगीत ऊर्जा चल बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। मेरे बच्चों, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा न जाने कब से ही स्वागत कर रहे हैं और वह दिन आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसको घटित होने की कामनाएं भी तुमने सदैव ही की थी, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया था जब लोग हिम्मत हार के बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे कष्ट नियम जिनम लोग टूटकर बुरे तरह बिखर जाते हैं और फिर भी उठने का प्रयास नहीं करते हैं। मेरे बच्चों, तुम उनमें भी ऐसे परिस्थितियों में भी डटे रहे और उभार कर सामने आए हो। हार नहीं माने। मेरे प्रिय बच्चों, तुम एक ऐसे युग में जीते हो, युग लोगों का भ्रमित करना है। यहाँ बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रमित होते हैं जा रहे हैं, अपने मार्ग को छोड़ जा रहे हैं। एक ऐसा भ्रम जाल इस कलयुग में फैला चुका है, जिसकी माया जाल में हर एक बड़े से बड़े विद्यमान ज्ञानी कितने अत्याधुनिक लोग भी, ये बुद्ध पुरुष भी है जो आते जा रहे हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और तुम चाहत भी रखते हो। इसलिए मेरे बच्चों, तुम अपनी के दिव्य कहलाते हो। तुम्हारी यही दिव्य गुण है तुम्हें औरों से बहुत अलग बनाता है जा रहा है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा कभी नहीं थे और ना ही कभी बनने वाले हो। तुम्हें ज्ञान है कि तुम्हें क्या बनना है। ओम साई राम। तुम और आगे बढ़ सको, ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुमसे कुछ कहना चाहती है, क्योंकि यह तुम्हारे श्रेष्ठ दिन आए होंगे। यह सफलता के दिन तुम्हारे। यह बच्चों, तुम दक्ष हो, कार्य करने में तुम सक्षम हो। स्वयं को कमज़ोर समझने का आप मत करो। आप इसलिए यह कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो। और अब जब तुम स्वयं को नीचे गिराते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तब तुम अपने भीतर के अपनी साईं जी को नीचे गिरा देते हो। ऐसा करना उचित नहीं है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिस प्रकार तुम दूसरों का सम्मान करते हो आए हो, वही सम्मान और प्यार तुम्हें मिलने वाला है, या यूँ कहें कि उससे कहीं अधिक अब तुम्हें वह सम्मान प्यार मिलेगा जिससे तुम अब तक वंचित रहे हो। मेरे प्रिय बच्चों, अब यह आ गई है कि फैसले की घड़ी। ब्रह्मांड की यह दिव्य अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर रहती है। निर्भर करता है कि तुम्हारा मन कितना शांत है और तुम इन शक्तियों को कितना अधिक महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चों, कुछ है जो तुम्हारे ओर निरंतर बढ़ रहा है। कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जो लगातार तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। यदि तुम सही निर्णय ले पाओ तो सही रूप से इन शक्तियों को अपने जीवन में निर्णय कर सको, तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें कई गुना प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चों, कई लोगों की किस्मत तुम्हें रातों रात बदलती हुई देखी होगी। यही दिव्य अलौकिक शक्तियाँ होती है जिससे मनुष्य आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। सफलता के चक्कर में मत पड़ना। लाभ हो या हानि, इससे दुखी मत होना। दूसरों के तकलीफ को देखकर खुशी महसूस मत करना। दूसरों के दुख में दुखी अपने वाणी में मधुरता रखना। तभी तो सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे ओर आकर्षित होगी। तभी तुम्हें तुम्हारे पुण्य कर्मों का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चों, यह समय का एक चक्र घूम रहा है, सकारात्मक चक्र घूम रहा है तुम्हारी ओर। दिव्य शक्तियाँ आकर्षित हो रही है जो तुम्हें ऐसा तोहफा उपहार में देना चाहता है जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, निर्णय कर रहा है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है वह समय समय पर बदलता रहता है। फिर से सोचा जा रहा है कि तुम्हारी खुशियाँ के बारे में ध्यान से देखो और महसूस करो। कोई तुम्हें परख रहा है, नियति कोई तुम्हारी परीक्षा के लिए रहा है। मेरे बच्चों, तुम हर एक दिन निखर रहे हो। तुम्हारा चमक
बढ़ रहा है। हाँ, तुम्हारा जीवन संवरने की और एक एक परीक्षा में तुम खरे उतर रहे हो। यह जीवन में यह ईश्वर की दुनिया है, यहाँ ईश्वर के नियम ही लागू होते हैं। ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, दिव्य आत्माओं के लिए भेजा गया यह संदेश आज तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आने वाले अगले कुछ घंटे तुम्हारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पल होने वाला है। यहाँ तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल देने वाला है, सक्षम है। इसलिए किसी भी हाल में संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, अन्यथा तुम एक खास ऐसी आवाज़ में से वंचित रह जाओगे। आशीर्वाद जो केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है। मेरे बच्चों, इस संसार में बहुत सी दुविधा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हुई जाए, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली जाती है। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट रहता है, तब तक तुम्हारा संसार में नहीं हो सकता है। मेरे बच्चों, तुम जिस तरह सही व्यक्ति को प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आ रहा है। तुम अपने जीवन में जो शांति चाहते थे, वह मिल रही है। तुम्हें बस मुझे खोजना है और यह सब तुम्हें प्राप्त होगा जाएगा। यदि आज तुम इसे सुन रहे हो, तो इसका अर्थ यही है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुलने वाले हैं। अब जीवन तुम्हारी कल्पना से कहीं बेहतर रूप में बीतेगा। सर ऊंचा उठकर जीवन में जीने के दिन आ रहे हैं। यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो अभी संदेश को लाइक करके कहो ओम साई राम लिख कीजिए। और बच्चों, तुम्हारे विचार तुम्हारे परिवार के बीच धन की पुष्टि करेंगे। यह पुष्टि है कि तुमको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तुमने बहुत सी चुनौतियों का अनुभव किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि एक नई कहानी बनाना प्रारंभ कर दिया जाए। तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ों का रही, इस पर तुम्हें पूर्ण विश्वास करना होगा, इसे प्राप्त करना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुष्टि करनी होगी। भाग्यशाली अंक लिखे 112 लिखकर इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चों, तुम्हारे भीतर यह विचार हलचल पैदा करता है, वह तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है कि अब तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन में बहुत ऐसे जैसे लोग आ रहे हैं। इसे सकारात्मक राह पर ले जाए। मेरे बच्चों, इस शक्ति पर विश्वास करो, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करो। तुम्हारी अनोखी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें लोगों से अलग बताती है। तुम्हारा कल्पना करने की क्षमता, स्वप्न देखने की ताकत और उन सपनों को पर अमल करने की प्रवृत्ति जो तुम्हारे परिवार में धन और समृद्धि प्रमाणित करती है। साई राम। होना चाहिए कि उसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है और तुम्हारे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो आंख बंद करके भी तुम पर विश्वास करे। मेरे बच्चों, एक बात को विशेष ध्यान रखना कि अभी भी किसी के विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि विश्वास ही वह पूंजी है जो एक बार खो जाती है तो तुम दोबारा नहीं कमा सकते हो, और ना ही इसके टूट जाने पर तुम दूसरों के हृदय में अपने लिए विश्वास को कभी जुड़ा पाते हो। विश्वास टूट जाता है तो उत्पन्न नहीं होता है, पैदा नहीं किया जा सकता है। संसार में धन को इकट्ठा किया जा सकता है, अगर धन कोई चुरा ले तो दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास टूट जाता है तो दोबारा हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चों, जब किसी के साथ रहो, किसी में से प्रेम करो, उसका विश्वास कभी मत तोड़ना। उसका विश्वास हमेशा जीतो, और विश्वास हमेशा उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। इस बात को तुम्हें समझना होगा। और यदि तुम किसी के साथ विश्वासघात करते हो तो यह मत भूलना कि तुम्हारे साथ भी विश्वासघात हो सकता है, क्योंकि ऐसा तुम अपनों के साथ करोगे जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। वैसा ही तुम्हारे पास वापस होकर आएगा, अर्थात कई गुना होकर आएगा। मेरे बच्चों, अगर तुम किसी के साथ धोखा कर किसी के विश्वास को तोड़ोगे तो तुम यह कभी मत भूलना कि कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब कोई व्यक्ति आकर तुम्हारा विश्वास तोड़ देगा। उस दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि विश्वास टूटने पर कितनी गहरी चोट लगती है। इंसान के हृदय को इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, हर बात को सोचने के साथ ही जब तुम बार बार किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो तुम भी यह मत भूलना कि कभी ना कभी प्रकृति तुमसे उस चीज़ का बदला जरूर लेगी, और कभी ना कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे
साथ खिलवाड़ होगा, कोई ना कोई आकर तुम्हारे जीवन से खेल कर चला जाएगा और उसी बात को फिर तुम याद करके रोगे। इसलिए मेरे बच्चों, अगर विश्वास करो तो बदले में तुम्हें विश्वास मिलेगा, प्रेम करो तो बदले में तुम्हें प्रेम मिलेगा, सम्मान करो तो तुम्हें बदले में सम्मान मिलेगा। अर्थात दूसरों के साथ तुम जो करते चले जाओगे वही तुम्हें प्राप्त होगा चला जाएगा। मेरे बच्चों, नियम और यही संसार का नियम है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें जो संदेश अर्थात प्रेम का, विवाह का संदेश मिलने वाला है उसका इंताज इंताज अब इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। शीघ्र ही तुम्हें मेरे बताए हुए कार्य को करते ही संदेश प्राप्त हो जाएगा। सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम साई राम। साई भक्तों, अपनी साई जी से आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे बच्चों, तुम एक दिव्य पुण्य आत्मा हो, एक वीर योद्धा हो। जब तुम आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हें सहज पूरे से उस शक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो या मानसिक रूप में हो या प्रेम के रूप में हो। जब तुम उसका विचार करोगे तुम्हारा जीवन और ज़्यादा वैशाली बनता है जाएगा। खुशियों के जीवन में तुम ऐसे प्रवेश करोगे जैसे निराशा तुमने कभी देखी नहीं होगी। मेरे बच्चों, समृद्धि स्वागत करने को अब तुम तैयार हो रही है। तुम्हारा बस एक सही कदम और तुम बस उस विजय को प्राप्त कर लोगे जैसे प्राप्त करने का को तुम दिन रात वर्षों से स्वप्न देखते हुए आ रहे हो। तुम जीत के लिए बहुत करीब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने बस एक सही कदम उठा लिया अपने लिए तो तुम उस प्रकृति को भी प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने के लिए बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम हर उस चीज़ों में पूरा कर लोगे तुम चाहते हो। मेरे बच्चों, यह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेगी, यह प्रकृति शारीरिक भी होगी, प्रकृति आध्यात्मिक भी होगी। यह प्रकृति ईश्वरीय दिव्य और शक्तियों से बड़ी पूर्ण होगी जो तुम्हें बहुत शक्तिशाली बना देगी। मेरे बच्चों, तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य की किरणों से, चंद्र को प्रकृति से और ईश्वर से तुम्हें यह आग्रह करना होगा और तुम्हें यह वाक्य उनसे कहना होगा कि यह ईश्वर में जीवन को तेज प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीदों से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब कुछ लाकर प्रदान कर दीजिए जो प्राप्त करने को स्वप्न में सदैव देखता आया हूँ और जिसे प्राप्त करने के बाद मैं बहुत से जीवन को अपने बल पर सही कर सकूं। मेरे बच्चों, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से सभी भय को निकालना होगा और स्वयं पर तुम्हें संदेह करना भी छोड़ना होगा। विश्वास के साथ अपनी बाहों को खोलना होगा। बस सब कुछ उन सभी चीज़ों को समेटने के लिए जिसे पाने की तुमने हजारों सपनों देखे। और मेरे बच्चों, जब तुम जीत को स्वीकार कर लोगे, समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से एक निराशा काले घने बादल में उसे हटा दूँ। यही समय है जिसका तुमने सदैव से ही इंतज़ार किया है। यह वर्ष तुम्हारे लिए शैली शुद्ध होगा। शक्तियाँ नहीं, देव का वर्ष है यहाँ जहाँ सिर्फ न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हें वह दिलाने वाला है जिसकी तुमने कमाने थी। मेरे बच्चों, एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नया सूर्य के साथ तुम्हारा जीवन ऐसा प्रहार चलेगा कि हर कोई बस जाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, इकट्ठा कर सकते हो क्योंकि उस शक्ति को इकट्ठा करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। केवल तुम्हारे सोच पर निर्भर करता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम अपने जीवन में जैसे सोच को इकट्ठा करोगे वैसा वैसा तुम्हारे जीवन में घटित होता जाएगा। मेरे बच्चों, अब तुम पर एक करता हो कि तुम्हारी सोच कैसी है। यदि तुम्हारी सोच अच्छी है तो अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को और जीवन में सब कुछ अच्छा होता है हुए देख पाओगे। और यदि केवल दूसरों के बुराइयों में अपने जीवन को व्यर्थ गवा दोगे तो जीवन में केवल बुराई करते हुए ही अपना पूर्ण समय गवा बैठोगे। मेरे बच्चों, इस बात को हमेशा स्मरण रखना और एक बात को कभी स्मरण रखना कि जो व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है, किसी कार्य को नहीं करता है, तो उसके जीवन में वह चाहे तो कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन उसका कोई कार्य शीघ्र ही पूर्ण नहीं होता क्योंकि उसका मन केवल वहाँ ही बातों में भटकता रहता है वहाँ। और जो व्यक्ति केवल अपने काम से काम रखना है, उसे संसार के किसी भी व्यक्ति से बुरा
बुराई लाई से अर्थ नहीं होता है, वही किसी भी कार्य को पूर्ण कर लेता है, क्योंकि मेरे बच्चों उसके जीवन में वह अच्छी शक्तियों का इकट्ठा करता है और नकारात्मक ऊर्जा उससे दूर रहती है। मैं तुम्हारा आज आज तुम्हें बताना ये आया हूँ कि तुम्हें एक शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। और वह शुभ संदेश क्या है, जब तुम जानोगे निश्चित हुई खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि मेरे बच्चों वह संदेश कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा है, जो तुम्हारे प्राप्त होने वाला है। यदि तुम आज मेरे इस संदेश को सुन रहे हो तो आने वाले कल ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ समय में तुम्हें यह प्राप्त काल संदेश अवश्य प्राप्त होगा। यदि तुम विवाह के योग में हो चुके हो तो यहाँ विवाह करने वाले हो, या तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हो, अपने जीवन में किसी से लगन लगा कर बैठे हो, किसी देवी या शक्ति से, या किसी स्त्री से, या किसी पुरुष से, कुछ भी तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम बहुत ज़्यादा उम्मीद ला कर बैठे हो, तो तुम उसे बहुत प्रेम करते हो और तुम्हारा मन उसके बिना कहीं नहीं लगता। तुम हमेशा उसके बारे में पूर्ण विचार करते रहते हो और सोचते रहते हो कि वह तुम्हारे निकट आकर तुमसे अपने प्रेम का वार्तालाप करे, अर्थात वह तुमसे कुछ ऐसी बातें करे जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए। मेरे बच्चों, तुम निश्चित ही इस बात को समझ ले कि तुम्हें इस बात को बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर निश्चित ही तुम खुश हो जाओगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक सुन लिया है, देख लिया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साई राम। को प्रसन्न करो, अपने गुरु को मजबूत करो, अर्थात बिना बुद्धि के कुछ भी नहीं होता, और जिससे गुरुदेव प्रसन्न हो रहते हैं उसके जीवन में मधुर संबंध भी रहते हैं। और यदि कोई बच्चा विवाह के योग्य होता है तो उसका विवाह भी शीघ्र ही हो जाता है। और यदि तुम मनुष्य देव के मंत्र का उच्चारण करो, ओम नमो या किसी ओम साईनाथ का, तो भगवत में वासुदेव या नमो, ये तो यदि उत्तम है, क्योंकि मेरे बच्चों इसके विष्णु देव शीघ्र ही प्रारंभ हो जाते हैं। साई कहते हैं, मेरे प्रिय साई भक्तों, साई कहते हैं कभी भी ऐसा अनर्थ मत करना कि किसी को चोट पहुँचे या किसी का मन दुखे, लेकिन तुम्हें यह कार्य केवल एक दिन नहीं करना है बल्कि लगातार करते रहना है। तभी तुम साईं जी की शक्तियों को इकट्ठा कर सकते हो और उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी भी दिव्य शक्ति की यदि तुम कोई पूजा करते हो या किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो तो उस मंत्र का उच्चारण कुछ समय तक करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उस मंत्र को उच्चारण कम समय करते हो तो तुम किसी भी शक्ति को शीघ्र ही इकट्ठा नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे बच्चों, किसी भी शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा पूर्ण ध्यान लगाकर किसी भी मंत्र का उच्चारण करना होगा और तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। यदि तुम्हारा हृदय उस व्यक्ति को पूर्ण रूप में से महसूस कर पा रहा है तो निश्चित ही तुम वह समझ लो कि शक्ति तुम्हारे निकट आ चुकी है, क्योंकि मेरे बच्चों, तुम्हें हृदय में ही तो वह शक्ति विराजमान होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साई राम।